मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी ने मोदी को 29 सांसद दिए हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता इस बार मोदी से रिटर्न गिफ्ट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां से जो चेहरे दौड़ में हैं केंद्रीय मंत्री बनने की लिस्ट में, आप देखिए, आपको नाम बता दें। सबसे प्रमुख चेहरा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम का है, यानी शिवराज सिंह चौहान का। खबरें हैं अंदर सूत्रों के हवाले से कि शिवराज सिंह चौहान को मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम की चर्चा जोरों पर है। इधर फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम की भी चर्चा है। चौथा बड़ा चेहरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा का है, इन्हें मौका मिल सकता है। महेंद्र सिंह सोलंकी, हिमाद्री सिंह, गजेंद्र सिंह पटेल और रोडमल नागर, ये वो संभावित चेहरे हैं मध्य प्रदेश से सांसदों के जो मोदी कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन 8 चेहरों में सबसे प्रमुख दावेदारी 3 चेहरों की है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा। शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश से। एससी कोटे से वीरेंद्र खटीक और महेंद्र सिंह सोलंकी बड़ा चेहरा है। एसटी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी एक बड़ा चेहरा है, इन्हें मौका मिल सकता है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल या हिमाद्री सिंह को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये वो प्रमुख नाम हैं, चेहरे हैं मध्य प्रदेश से संभावित चेहरे जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि पिछली दफा भी मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। फग्गन सिंह कुलस्ते हो, वीरेंद्र खटीक हो, प्रहलाद पटेल हो, ये वो तमाम नाम रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दुष्यंत, यूं तो कई नाम हैं, कई संभावित चेहरे मध्य प्रदेश से सांसदों के जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और भरपूर गिफ्ट मिलना ही है क्योंकि 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और वीडी शर्मा, इनके नाम की चर्चा जोरों पर है। क्या भीतर खाने चल रही है चर्चा? कौन कौन चेहरे, कौन कौन शामिल हो सकता है मोदी कैबिनेट में? बिल्कुल दीपक, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 की 29 सीटें जो है यहाँ पर बीजेपी ने जबरदस्त मुकाबले में जीती हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इनाम की बात जब सामने आई है तो मध्य प्रदेश को किस तरीके का इसका इनाम मिलेगा ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो नाम निकल कर सामने आए हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन ऐसे वो नाम हो सकते हैं जो नाम केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मंत्री बनते हुए नजर आएंगे, तो उनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे पहले आ रहा है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मोदी सरकार के 2.0 में कहीं ना कहीं दूसरे चरण में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से ये बात भी कही जा रही है कि 4 मंत्री मध्य प्रदेश से इस कैबिनेट में शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में इन 4 मंत्रियों में 2 नाम तो साफ हो गए हैं, लेकिन 2 नाम अभी भी संशय की स्थिति में है। ये बात भी कही जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही उनको संगठन की जिम्मेदारी देने पर भी विचार जो है वो किया जा रहा। तो ऐसे में दोनों ही स्थितियां बनी हुई हैं वीडी शर्मा के साथ में। अगर केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाता है तो संगठन की जिम्मेदारियां उनको केंद्र में नहीं सौंपी जाएंगी, लेकिन अगर केंद्र की संगठन की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है, उनको बड़ा पद केंद्र के संगठन में दिया जाता है, तो फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब इसके अलावा भी बहुत सारे नाम निकल कर सामने आते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, वीरेंद्र खटीक की बात करें, महेंद्र सिंह सोलंकी की बात करें, या फिर हम बात करें रोडमल नागर की, तो ऐसे भी कई सारे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी ये औपचारिक रूप से साफ नहीं हुआ है कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान और दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिया जा रहा है। लेकिन इसमें तीसरा और चौथा नाम किसका होगा
फिलहाल इस पर संशय बरकरार है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 नए चेहरे जो हैं मध्य प्रदेश से कैबिनेट में 4 चेहरों के तौर पर यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। तो 2 चेहरे पुराने होंगे, 2 चेहरे नए होंगे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 बड़े कद्दावर नेताओं को यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही 2 नए चेहरों को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। 4 का कोटा यहाँ पूरा किया जाना है, तो 4 मंत्री जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। दीपक, लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें भी मंत्रिमंडल में भी यहाँ से मध्य प्रदेश से लोगों को लिया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल केवल 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। उन 4 लोगों में अब कौन कौन मंत्री बनता है, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है, ये केंद्र में जब नरेंद्र मोदी एक चीज दुष्यंत आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, ठीक है किसी भी सरकार में मंत्रियों के चेहरे तो प्रमुख होते ही हैं, लेकिन भीतर खाने खबरें ये भी हैं कि मध्य प्रदेश से कुछ चेहरों को संगठन में भी जिम्मेदारी मिल सकती है, संगठनात्मक तौर पर, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हो। संगठन में एडजस्टमेंट की जब बात होती है तो वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा जोरों पर है। तो अगर कैबिनेट में इन्हें जगह नहीं मिलती है तो क्या हम मानकर चले कि आगे चलकर संगठन में इन्हें मौका मिल सकता है? बिल्कुल दीपक, देखिए यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडी शर्मा ने जोरदार काम किया है और जिस तरीके से बीजेपी उनको शुभंकर अध्यक्ष मानती है, तो ऐसे में जब एक बार फिर से वो सांसद चुनकर आए हैं, केंद्र में मंत्री बनाने की उनकी बात भी कही जा रही है, तो ऐसे में अगर उनको मंत्री पद नहीं भी मिलता है तो संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले 20 साल तक जो है वो बीजेपी सत्ता में रही है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को के लिए दोनों ही तरफ की सोच जो है वो पार्टी लगातार बनाई हुई है। अगर केंद्र में उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो केंद्रीय संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, और जिस तरीके से अगर संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो कैबिनेट में उनको मंत्री पद मिल सकता है। दोनों ही संभावनाएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं और दोनों ही संभावनाएं प्रबल हैं। तो ऐसे में दीपक ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश नेतृत्व जो है वो यानी एडजस्टमेंट तो होगा, लेकिन अब प्रतिनिधित्व कितनी संख्या में होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।